ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस नंबर, देखिए एक तो काउंट नंबर कैसे होंगे, जैसे कि एक प्रकार के नंबर मिलेंगे क्या है ना, प्राकृत संख्या। एक कैसे संख्या जाएंगे, प्राकृत संख्या का क्रम आएगा, जैसे 1 2 3 4, इस कोई भी चार संख्याओं को क्या बोल दिया जाएगा, योग दे दिया जाएगा है ना, और पूछा जाएगा उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, दूसरा दे दिया जाएगा क्या, जैसे इस चार को जोड़े, हम चार क्रमागत संख्या को जोड़े तो कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हुआ। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है और 4 है। वो क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ दिया जाएगा क्या, संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होगी, संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी, जैसे कि 10 12 14 16 है ना, इस प्रकार से संख्याएं रहेंगी है ना। बोला जाएगा चार सम संख्याओं का योग फलाना ठिकाना एक्स वाई जेड है। ठीक है, बोलेगा उसमें से आप क्या निकालिए, छोटी संख्या निकालिए या तो क्या निकालिए, बड़ी संख्या निकालिए, ये आपको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ना, अंतर कितने का होता है, सम संख्या में 2 का अंतर आता है, ये ध्यान में रखना। अगर हमें 14 पता चल गया तो पता चल जाएगा कि आगे वाली संख्या क्या होगी और पीछे वाली संख्या क्या होगी, 2 का अंतर होगा। ठीक है, तीसरा आता है क्या, विषम संख्या। तीसरा क्या आता है, विषम संख्या आता है। ठीक है, अब जैसे अगर बोला जाए 3 विषम संख्याओं का योग है ना, जो भी है 10 है 12 है 15 18 जो भी दिया होगा आपको निकालना होगा है ना, जैसे कि निकालना होगा क्या, 15 17 और 19, ये विषम संख्याएं होंगी। तो इसमें भी ध्यान में रखना कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर। इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर। इसमें अंतर आएगा क्या, नहीं, इसमें केवल एक का अंतर दिखेगा, अगली संख्या मिल जाएगी। तो केवल इसी 3 पर ही आधारित प्रश्न बनते। अब इसमें एग्जाम में क्या करवाया जाता है, मैंने हर बार बोला है क्या, क्रिएटिविटी। आप पढ़ेंगे पर वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, पहले भी बताया हूं मैं। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। जैसे अगर आपको प्रश्न देता है टाइप 1, ठीक है, टाइप 1, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं है ना, लगातार 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना है जी, 18 है। 3 संख्याओं का योग क्या है, 18 है। अब क्या क्या पूछ सकता है, पहला प्रश्न पूछ सकता है छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है क्या, बड़ी संख्या बताइए। दूसरा क्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या बताइए। एक तो ये पूछ सकता है बड़ी संख्या, ठीक है। तीसरा क्या पूछ सकता है ना, दोनों का अंतर, दोनों का क्या पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। चौथा क्या पूछ सकता है, दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर पूछ सकते कि नहीं पूछ सकता है, दोनों के वर्गों का अंतर, समझ में रहा, दोनों के वर्गों का योग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यह है आपका क्रिएटिविटी पार्ट। आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, नंबर निकालना होगा। इस प्रकार की संख्याएं दिया रहेगा तो करना क्या है, करना क्या है ना, कितनी है, कितनी संख्याएं बोला है, 3 संख्याएं बोला है। कुछ नहीं करना है आपको, 18 को सीधा क्या कर देना है, 3 से भाग दे देना है। 18 को क्या कर देना है, 3 से भाग दे देना है। कितना आया, 6। कितना आया, 6। 6 से एक आगे संख्या और एक पीछे संख्या, जो भी हम लोग भाग देंगे हमेशा कौन सी संख्या निकलेगा, हमें बीच वाली संख्या। हमेशा कौन सी संख्या निकलेगा, बीच वाली संख्या। कितने संख्या बोला है, 3 संख्या बोला है, तो एक संख्या इधर आएगा, एक संख्या इधर आएगा। संख्या कैसे है, लगातार है। संख्या कैसे है, लगातार है। तो 6 के बाद क्या जाएगा, 7, और इधर इधर क्या जाएगा, 5। जोड़ के देख लो, 6 5 11 7 18। हो रहा है कि नहीं हो रहा है योग, है ना। क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा। अब इसी में बोलेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर बताइए। तो आपको क्या कर देना है, 7 सत्ते 49, 5 पंचे 25। अब इसमें इसको माइनस कर दो भाई, अंतर निकल जाएगा। 9 5 4, 4 में 2 2। ये है आपका क्या आंसर। तो ये संख्या निकल गए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। समझ में आया। तो एक इस प्रकार के क्या मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं। अब 3 बोले 5 बोले 7 बोले वो हमें उससे मैटर नहीं करता। हमें बस क्या करना है, जितनी संख्या बोला है और जितना योग दिया है उसको सीधा क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है,
भाग दे देना है, और भाग देने के बाद कौन सी संख्या निकलेगी हमेशा? कौन सी संख्या निकलेगी? बीच वाली संख्या। जैसे बाय द वे यही 5 लिखा रहता, तो 5 लिखा रहता तो आप क्या करते? क्या करते? जैसे 5 लिखा रहता है ना, और यहां पे मान के चलिए 5 संख्याओं का योग कितना है? 35 है ना। किससे डिवाइड करते? 5 से डिवाइड करते। 5 सत्ते 35, तो बीच वाली संख्या कौन निकला? 7। बीच वाली संख्या 7 निकला। 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। 7 के बाद 8 और 9, 7 से पहले 6 और 5, ये निकल गया। आपकी कितनी संख्या है? 5 संख्या है, जिसका योग क्या होगा? 35 होगा। जिसका योग क्या होगा? 35 होगा। तो समझ में हमेशा कौन सी संख्या निकलती है? हमें बीच वाली संख्या निकलती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर? अब यही पूछ दिया, अगर बाय द वे आपको पूछा क्या, यही संख्या पूछ दिया क्या, सम या विषम, यही संख्या बाय द वे पूछ दिया क्या, सेम क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, है ना। 3 लगातार संख्याओं का योग क्या है? 3 लगातार, है ना। 3 लगातार, यहां पे बोल दिया क्या? विषम संख्या। यहां पे क्या बोल दिया? विषम संख्या बोल दिया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब क्या करना है देख लीजिए, है ना। 18 है, 18 कितने लगातार संख्या बोला है? 3 बोला है। 3 से क्या करेंगे? 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग सम का कर लेते हैं। पहले किसका कर लेते हैं? सम का। मान के चलिए 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? 18 है। तो बताइए वो संख्याएं कौन सी होंगी? तो 3 एकम 3, 3 6 का 18। बीच वाली संख्या कौन आया? 6, है ना। इससे पहले और इससे पहली संख्या कौन होगी? 6 के बाद 8, इधर 4, 6 4 10 8 18। हमने किया क्या? ये हमें निकला क्या? डिवाइड करने से बीच वाली संख्या निकला। हमें क्या निकालने बोला था? सम संख्या का बोला था। क्या बोला था? सम संख्या का बोला है, तो क्या कर देंगे? 2 2 का क्या कर देंगे? 2 आगे और 2 पीछे कर देंगे। ठीक है, इसमें पहले वाले में क्या था? प्राकृत था। दूसरे वाले में क्या बोल दिया? 3 लगातार सम संख्याओं का योग अगर 18 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बनेगा क्वेश्चन। क्लियर? स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन बनाना। ठीक है, विषम का भी सेम आएगा। जैसे मैंने बोला क्या? 35। जैसे मैंने बोला क्या? 35। 35 को किससे भाग देंगे? 5 से। 5 एकम 5 सत्ते 35। 7 क्या निकलेगा? बीच वाली संख्या। तो इससे क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2 2 2 2 का अंतर करेंगे। 7 में 2 घटाइए 5, 5 में 2 घटाइए 3, 7 में 2 जोड़िए 9 में 2 जोड़िए 11। यही आपकी 5 क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। समझ में है? यही 5 विषम संख्या हो गई, जिसका योग क्या होगा? 35 होगा। ठीक, अब आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम आते जाएगा वैसे वैसे मैं उसका क्या बताऊंगा? सॉल्यूशंस बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये लिखा हुआ है क्या? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न में से विभाजित होगा। देखिए बताया ना मैंने, सीधे सीधे नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा वो? क्रिएटिविटी करने बोलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। चलिए बना के बताइए कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं क्या होनी चाहिए? 3 क्रमागत। कैसी संख्याएं? विषम संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए? विषम संख्या का योग हमेशा निम्न से विभाजित होगा। कभी भी ऐसा पूछा जाए ना, क्योंकि आपको योग दिया है क्या? नहीं दिया है, तो अब बस याद करना, स्टार्ट हमेशा छोटी संख्या से कर देना। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 3, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। उसके बाद कौन है? 3 है। उसके बाद कौन है? 5 है। ठीक है, अब याद रखिएगा। ठीक है, 5 3 8 और 1 9। 5 3 8 और 1 9। इसका योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। ठीक है, एक और करके देखिए। 7 7 के बाद कितना आएगा? 9 9 के बाद कितना आएगा? 11 9 के बाद कितना आएगा? 11। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ठीक है, मतलब अब मुझे बताइए, ये 9 आया और ये कितना आया? 27 आया। ठीक है, 20 7 27 करके। ठीक है, मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगा? ये संख्या किससे डिवाइड होगा? हाँ, क्यों 9 से नहीं होगा? हाँ, 9 से क्यों नहीं होगा? नहीं तो अगला करके और देख लो, है ना। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 के बाद 17, यही है ना। 3 क्रमागत बोले तो लगातार ही संख्या करना है हमें। जोड़ के देखिए 13 17 कितना हो गया? 30। 30 और 10 40 5 45, कितना हो गया? 45 आया। आया ना।
ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 3 से भी डिवाइड हो रही है और किससे डिवाइड हो रही है? 9 से भी डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 3 और 9 से डिवाइड हो रही है। इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा, है ना। पर हमेशा डिवाइड की बात अगर करते तो हमेशा 3 से होना तो तय है ही, हमेशा 3 से होना तय है ही, ठीक है। क्या चीज मैं बता रहा हूं ना तो उसको, ठीक है। हमेशा 3 ही क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन देखो, ठीक है। मुझे बताइए, यहां पे विषम संख्याएं बोली गई है, ठीक है, विषम संख्याएं बोली गई है, ठीक है। अब 3 क्यों आएगा आंसर? कारण क्या है, क्यों लेना है हमें 3 को? जैसे कि मैं एक बताता हूं, ठीक है। 3, 5 और 7 इसको जोड़िए, 5, 3, 8, 7, 15। मुझे बताइएगा क्या 15 9 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। समझ में आया? तो 3 किससे डिवाइड होगा? ये 15 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। समझ में आया? हर केस देखिए, मैंने जब ऐसे जोड़ा, मैं ये बताना चाह रहा हूं इंसान के जोड़ने की कैपेसिटी कैसे रहती है, लगभग ऐसे ही जोड़कर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे देखने से क्या लग रहा है कि ये 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, पर जब मैं इसको छोड़ दे रहा हूं और इनको ले रहा हूं 3, 5 और जब मैं 7 को जोड़ के देख रहा हूं तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। मतलब कम से कम आपको 2-3 नंबर को लगातार जोड़ के देख लेना है, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो किससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये 9 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो हमेशा कोई भी संख्या किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? 3 से ही विभाजित होगा। सेम क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए? किसके लिए? सम के लिए भी बन सकता है। सम के लिए बनाकर बताइए, 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2, 4 और 6। कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 12, ठीक है। इसको हटाइए, नेक्स्ट जोड़िए, 4, 6 और 8। कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 8, 18। कितना हो रहा है? 18, ठीक है। नेक्स्ट को जोड़िए, 6, 8 और 10। कितना हो रहा है? 8 से 14, 10 कितना? 24। मुझे बताइए क्या ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है? 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, पर किससे भी डिवाइड हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब करके देखिए, आगे करके देखिए, 8 से चालू कीजिए, 8, 10, 12, है ना। 12, 10 कितना हो गया? 20, 20, 10 कितना हुआ? 30 हुआ। मतलब अगर क्या जोड़ेंगे हम लोग? 3 क्रमागत। क्या जोड़ेंगे? 3 क्रमागत। कैसी संख्या? कैसी संख्या? सम संख्या। सम संख्या का योग, सम संख्या का योग हमेशा किससे डिवाइड होगा? हमेशा किससे डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होता है ऑटोमेटिक किससे डिवाइड हो जाता है? वो 6 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर यही प्रश्न पूछा जाए, है ना, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा किस संख्या से डिवाइड होगा? ऑप्शन मैंने बदल दिया, है ना। मैंने लिख दिया यहां पे क्या? 6, है ना। यहां पे लिख दिया मैंने क्या? 8, है ना। यहां पे लिख दिया मैंने 9 और यहां लिख दिया मैंने 21। आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नोट कर लो। आपको 2-3 नंबर को जोड़ के देख लेना क्रमागत को, आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक, आया भी है समझ में? चलो नोट कर लो आप लोग। देगा ही नहीं वो क्रमागत, है ना। देगा ही नहीं भाई, क्वेश्चन टॉपिक ही क्रमागत है ना। दिया जाता है तो हमेशा क्रमागत की बात किया जाता है। अब क्रमागत नहीं तो कौन से नंबर आएगा हमें कैसे पता? 5 के बाद 25 आ गया तो, 25 के बाद 75 आ गया तो भाई कैसे जानोगे उसको? नहीं, सवाल पूछना अच्छी बात है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, है ना। 1 के बाद 100 आ गया, अगली संख्या 252 आ गया, अगली संख्या आ गया 575 आ गया, तो कहां से जोड़ पाओगे उसको? कोई सर पैर नहीं है उसका। चलो अब मैं होमवर्क कर देता हूं। 5 क्रमागत संख्याएं हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? हाँ, इसका आंसर 3 होगा। ये जोड़े ना हम लोग, 1, 3, 5 को जोड़े तो 9 आ रहा है, पर 3, 5 और 7 को जोड़े तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है।
तो लगातार एक एक छोड़ के जोड़ते जाएंगे जैसे मैंने इसको बताया है, ठीक है। पांच क्रमागत संख्याएं हमेशा विभाजित होंगी। संख्याएं बस, मैंने सम विषम नहीं बोला है, ये नोट कर लिए क्या? नहीं, मैं ये इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे ही जोड़ते हैं, तो गलतियां जो होती है ना, उन चीजों को ध्यान में रखना है। हाँ, नहीं इसमें जैसे इसके ये प्रश्न दो तरीके से हो सकती ना, हमेशा लिखा है यहाँ पे, है ना, या विभाजित हो सकती है, दोनों शब्द अलग हो जाएगा। निम्न में से किस संख्या से विभाजित हो सकती है, मान के चलिए यहाँ पे 3 नहीं दिया है, अब है ना, मान के चलिए 3 नहीं दिया है, यहाँ पे दे दिया क्या, 6 दे दिया, है ना, तो संख्याएं विभाजित हो सकी, तब आप 9 को ले सकते हैं, क्योंकि प्रायः अधिकांश नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 9 डिवाइड करेगा, है ना। 3 के बाद जो अधिकांश संख्या को जो डिवाइड करने वाले हैं वो 9 है, ठीक है। हाँ, तीनों देगा ही नहीं, वो नहीं देगा वो, इसमें तो 3 आएगा। लगातार, मैं नोट कर दे रहा हूं क्वेश्चन, लगातार या क्रमागत लिखो, थोड़ा फीलिंग आता है क्या क्रमागत में, चलो, क्रमागत 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, विभाजित होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आएगा क्रमागत, क्रमागत 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या का योग, 5 विषम संख्या का योग हमेशा किससे विभाजित होगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे ना, हमेशा किससे विभाजित होगा। तीसरा क्वेश्चन, क्रमागत, क्रमागत 5 सम संख्या, 5 सम संख्या का योग, क्रमागत 5 संख्या का योग हमेशा किससे विभाजित होगा, ठीक है। ये बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बता दे रहा हूं मैं, दूसरा है ना, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्रमागत, क्रमागत 3 संख्या, संख्याओं का योग, का योग हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगा, किससे, किससे विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। सेम क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे जी, क्रमागत क्या, क्रमागत 3 विषम संख्या, विषम संख्या का योग, संख्या का योग किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। छठवां क्वेश्चन क्या बन जाएगा, छठवां क्वेश्चन बन जाएगा आपका क्रमागत 3 सम संख्या का योग, सम संख्या का योग किससे विभाजित होगा। सभी में आएगा क्या, किससे विभाजित होगा, ये सभी का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले सभी को, ठीक है। ये सभी के आंसर्स हमें चाहिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करते जाएंगे, ठीक है।
चलो जी आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ। पहले का आंसर कितना आया? 5 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा? योग कितना होता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग? जैसे 1 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आया? है ना, कितना आया? 15 आया। कितना आया? 15 आया। 4 3 7 3 10 5 15। अब जोड़ के देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ के देखिए 6 4 10 है ना, 3 2 5 5 10 कितना आया? 20 आया। ठीक है, चलिए अगला जोड़ के देखिए। अगला 3 + 4 + 5 + 6 + 7 7 3 10 6 4 10 और 5 15 कितना आया? 25 आया। कितना आया? तो किसका गुणज निकल रहा है? किसका गुणज निकला है? 15 20 25 ये सब किसका गुणज है? 5 का गुणज है। मतलब हमेशा ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। है? हाँ 3 बार पर्याप्त है, 3 बार कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 बार से ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग निकाले। क्रमागत 5 विषम संख्या जैसे 1 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करके देखिए कितना आ रहा है? 7 3 10 9 और 1 10 5 25 कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना आया? 25 आया। एक को हटाइए 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? 20 10 30 5 कितना आया? 35 आया। ठीक है, अगला करके देखिए 5 + 7 + 9 + 11 + 13 करके देखिए 13 7 जी 20 9 और 11 20 20 20 कितना हो गया? 40 40 और 5 कितना हो गया? 45। तो ये किसका गुणज है? किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा। मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? 5 होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक, करके देख लिया हमने। अगला क्या था? सम संख्या था। अगला क्या था? सम संख्या था। ठीक है, अगला करके देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + कितना जी? 10 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा? 30 40 50 60 70 ऐसे ही आएगा। ठीक है, नहीं तो करके देख लीजिए 6 + 8 + 10 + 12 + 14 है ना, ये सब क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है? 5 व 10। हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये 5 व 10 से डिवाइड होगा। 2 से भी होगा ना, क्योंकि सभी के सभी कैसी संख्या निकल रही है? सम संख्या है। क्योंकि अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 बनता किससे है? 2 से बनता है ना। तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 5 व 10 से हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक, आ गए योद्धा? मैं बोला घायल वायल तो नहीं हो गया ना करके, 2 दिन से शकल नहीं देखा हूं तो। है किसका आंसर? ये वाले का 2 से भी होगा, 5 से भी होगा और 10 से। ये सब 10 से ही डिवाइड हो रहा है ना। 5 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन में या तो 2 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 10 मिलेगा। ऑप्शन में तीनों में से कोई सा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पे। अगला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, अगला क्या था? क्रमागत 3 संख्याएं। तो 1 + 2 + है ना, क्रमागत 3 संख्याओं की बात हो रही ना। 1 + 2 + 3 करके देखिए कितना हो रहा है? 6। ठीक है, 2 + 3 + 4 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 9। ठीक है, 3 + 4 + 5 कितना हो रहा है? 12। किससे दिख रहा है? ये किसका गुणज है? 3 का गुणज है। तो ये हमेशा ये किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? 3 विषम संख्या। 3 विषम संख्या की बात करते हैं, है ना। तो कर लीजिए 1 + 3 + 5 कर लीजिए कितना हो रहा है? 9।
3 + 5 + 7 कितना हो रहा है? 5 3 8 7 15। ठीक है। 5 + 7 + 9 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 7 5 12 9 21। किससे डिवाइड होगा ये? 3 से डिवाइड होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा ये? 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अगला क्या? 3 लगातार क्या? सम संख्या। अगला क्या? 3 लगातार सम संख्या। 2 + 4 + 6 6 4 10 2 12। ठीक है। आ जाएगा 4 + 6 + 8 6 4 10 8 18। ठीक है। और 6 + 8 + 10। ठीक है, 24। तो ये संख्याएं सभी किससे विभाजित होंगी? 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। 2 3 और 6 से होगा। ठीक है। होमवर्क दूं? होमवर्क दूं जी? चलिए होमवर्क आप लोग चेक करके बताइएगा मुझे। 4 क्रमागत का, 4 क्रमागत संख्याएं, संख्याएं, संख्या का योग, संख्या का योग, योग हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? ये है आपका क्या? होमवर्क। आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा और ये सबको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। मैंने बोला 4 क्रमागत संख्या, सेम किसके लिए निकालना है? 4 क्रमागत क्या? 4 क्रमागत विषम के लिए यही निकालना है। फिर क्या निकालेंगे? 4 क्रमागत किसके लिए निकालेंगे? सम संख्या के लिए निकालेंगे। फिर किसके लिए निकालेंगे? 4 क्रमागत सम संख्या के लिए निकालेंगे। ठीक है। अब तो याद भी हो गया होगा आप लोग को, है ना? तो एक बार देखेंगे तो दिमाग में बैठ भी जाएगा, है ना? अच्छे से देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। 5 है, 10 है, ऐसे करके पता भी चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये होमवर्क है, इसे आपको बिल्कुल करके लेके आना है। ठीक, बढ़ूं आगे? हो गया ना? अभी नहीं बनाना है भाई, घर का काम है तो घर में ही बनाओ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 77 है। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? मुझे फटाक से, है ना, 30 सेकंड के भीतर में बना के बताइए। चलो 1 मिनट का समय देता हूं मैं, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। हाँ, आ गया? नहीं, बाकी सब लोग बनाइए, बनाओ ना जी। नहीं, 11 बोलने वाले जितना बोल रहे हैं वो बनाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहले बना तो लो। आंसर क्या हर बार देखोगे वैसा नहीं होता है। हाँ, दोनों श्रेणी का यूज करना है आपको। क्वेश्चन में जो लिखा है वही बस करो और कुछ मत करो। चलिए करके बताऊं मैं।
पहले क्वेश्चन को पढ़ो। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 77 है। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या निकाल दो। कितनी संख्या है? 5 है। योग कितना है? 55 है। मैंने क्या बोला? 55 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आया? 11। ये कौन सी संख्या है? बीच वाली संख्या है। ये कौन सी संख्या निकलेगी? बीच वाली संख्या निकलेगी। तो 11 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? 12। 12 के बाद क्या आएगा? 13। तो सबसे बड़ी कौन हुआ? पहले श्रेणी का सबसे बड़ी कौन हुआ? 13। ठीक, निकल गया। अब क्या लिखा है? एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या। दूसरा श्रेणी में है ना कितनी संख्या है? 7। योग कितना है? 77। तो है ना, योग कितना है? 77। संख्याएं कितनी है? 7। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 11 77। ये कौन सी संख्या निकला? बीच वाला। मतलब 3 इधर होगा और 3 क्या होगा? इधर होगा। 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या होगा संख्या? तो 11 के बाद 10 9 और 8 है ना। क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या, उसका अंतर बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? 8। और दोनों का अंतर तो दिख रहा है जी। 13 में 8 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। 13 में 8 घटाएंगे तो मैंने बताया आपको एज इट इज कभी कभी नहीं देता है। एग्जाम कैसे पूछ रहा है? देखो पटवारी का क्वेश्चन है, कौन बनी पटवारी, आने वाला है भाई वैकेंसी। अब खुशी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होने वाला है। अब कैसे होने वाला है पटवारी की भर्ती? है ना, आप किसी भी जिले का निवासी हो, आप पूरे छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? किसी भी जिले में आप क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर कितना आया? 5 आया। कोई है जिनको समझ में नहीं आया? बनने के बाद तो सब अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? बनता है सब समझ में आ जाता है, बस बन जाए। ठीक है, नहीं बनता है तब तक तो बहुत कठिन लगता है। अरे बनने के बाद समझ में आता है, अरे ये तो मजाक कर दिया हमारे साथ ऐसा करके। तो कर सकते हैं ना? आप लोग कर लेंगे ना? सही बताइए। करना है, घर में बनाकर देखना है ना वापस इसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है बड़ा गजब का सवाल। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी व पांचवी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? बीच वाली संख्या तो आसानी से निकाल सकते हो ना। याद रखना, यहां पास कोई न सम बोला है ना विषम बोला है, तो केवल क्या लिखना है? क्रमागत ही लिखना है। इसको बस ध्यान में रखना। 3 चीजें ध्यान में रखनी है। संख्याएं सम है या विषम है या फिर केवल संख्याएं हैं। ठीक है, यही 3 बस मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कितना है जी? 270। 270 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आया? 5 पंचे 25, 5 चौके 20। तो बीच वाली संख्या कौन है? 54 है। 2 इधर और 2 इधर। 54 से पहले 53, 52, 54 के बाद 55 और 56। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला है? दूसरी और पांचवी संख्या का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो 6 3 9। 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ध्यान में रहेगा, बन जाएगा 6 3 9। हेलो, हाँ सर। अच्छा अच्छा, आइए ना सर, ऊपर आइए ना, सेकंड फ्लोर में। हाँ, लिफ्ट से आ जाइए ना। जी जी, ठीक है। 52 53 54 55 और 56। तो इजी है कि नहीं है? मुझे जरूरत भी नहीं था, मैंने केवल इकाई अंक को जोड़कर देख लिया था। 6 3 9 दिखा, आंसर फट से लगा दिया। मैं क्यों जोड़ते बैठे रहूं? जब ऑप्शन दिया है तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। कैसे जी? थोड़ा ठीक से बैठ जा, पढ़ने आया है ना भाई। शरीर हमारा वैसे ही काम करेगा जैसा हम उसको ढाल के रखेंगे। आलस वाली सिचुएशन में बैठे हुए तो शरीर बोलेगा ठीक है बन जा रहा है ना। चलो नेक्स्ट, चलो है ना, इसको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के बता। तो देखो मत इधर, ठीक है।
चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 72 है। 72 है। संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। अगर इसको बना लिए, है ना, इसको बना लिए तो मैं मान जाऊंगा। हाँ हाँ चलो ठीक है। और बाकी लोग का अगला क्वेश्चन है, छह क्रमागत विषम संख्या का योग, संख्या का योग 180 है। संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। चार क्रमागत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग कितना है जी? 36 है। संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। इसको बनाकर देखिए, नहीं बनता है तो मैं इसका शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है, एकदम शॉर्टेस्ट।
कुछ नहीं करना है, एकदम ट्रिक है, बहुत सिंपल, मैं बता देता हूं कैसे बनाना है आपको। सेम मेथड, डिवाइड करना है किससे, कितनी संख्या है, 4 संख्या, योग कितना है 72 है, किससे डिवाइड करना है 4 से, 72/4 कितना आएगा, कितना आएगा 18। पर याद रखना पूछा क्या है, विषम संख्या, तो आपको 2 इधर विषम संख्या लिखना है, 2 इधर क्या लिख देना है, विषम संख्या। 18 के बाद विषम संख्या 19 और 21, 18 से पहले विषम संख्या 17 और 15, तो हमारा आंसर 15, 17, 19 और 21 हो गया। ठीक है, सेम 6 का है, 6 त्रिका 18, कितना आया 30, 30 आया। क्या पूछा है, विषम संख्या, क्या पूछा है, विषम संख्या। ठीक है, 3 इधर है ना, 6 बोला ना, 3 इधर और 3 इधर, ये सम है, इसके आगे विषम कौन होगा, 31, 33, 35, इसके पहले विषम कौन होगा, 29, 27, 25, यही आपका क्या हो गया 6 क्या हो गया, विषम संख्याएं हो गई। क्लियर। सेम किसका है, 4 क्रमागत का, कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 9 आया, 9 आया। पूछा क्या है, सम संख्या, तो 9 तो सम नहीं है, तो इसके आगे क्या होगा, 2 सम होगा और 2 क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, तो 9 के आगे सम कौन है, 10 और 12, 9 के पहले कौन है, 8 और 6 है, तो ये हमारा 4 क्या हो गया, संख्या हो गया। इसको मत ले लेना भाई, ठीक है, बीच वाले को मत ले लेना। ठीक, क्या प्लस करना है, प्लस क्यों करना है, प्लस तो दिया हुआ ना, ये तो दिया है 72 प्लस होता है, 180 प्लस होता है, 36 प्लस होता है, तो यही तो पूछा भी, संख्या बताओ, तो संख्या तो बता दिया ना हमने आंसर। 9 को कहा, क्या किस क्या पूछ रहे, पूछो ना। अरे प्लस तो दिया है, उसी से तो आंसर निकल रहा है, ये आंसर को क्यों प्लस करोगे, संख्या को पूछ रहा है ना वो। जब संख्या का योग निकालो बोलता तब योग निकालते, योग निकालने वाला मेथड तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका योग निकालना है, तो हमने पढ़ा था फार्मूला S = n/2 l + a, ये वाले फार्मूला से हम बना रहे थे योग निकालने का। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलो अगला बना के बताओ। ये तो आपको बाएं हाथ का खेल हो गया है ना, बिना पेन उठाए बना सकते, उम्मीद करता हूं मैं। कितना आया, अरे कोई 13 ला रहा है, कोई 15 ला रहा है, सही ले आओ। नहीं तो ज्यादा जोश में नहीं आना भाई, है ना, इतना भी सुपर फास्ट मत कीजिए कि दिक्कतें हो जाए। हाँ देखो, ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छा बनाए हैं, बहुत बढ़िया अफसा जी। चलिए नेक्स्ट, अरे इसका आंसर पता चल गया ना, किससे डिवाइड करना है, 3 बोला है, 3 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 11। कौन सी संख्या है, बीच वाली, एक आगे एक पीछे, क्या संख्या है, विषम संख्या। 11 के बाद 13 और 11 से पहले 9, बड़ी पूछा है तो बड़ी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, बड़ी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, बस डिवाइड करके देखना है, कुछ नहीं है इसमें, पर हर बार आ रहा है ना, देखो क्वेश्चन हर बार आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, क्रमागत संख्याएं यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, क्या क्या बात करेंगे, कुछ विशेष संख्याएं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग, करें, ये नया टॉपिक है भाई, विविध